Okay, ठीक है. So, hello everyone. Good morning. How are you all? Fine. How's the Josh, everyone? Hi. How's the Josh? Everyone, how's the Josh? चलो ठीक है, बढ़िया. जोश मस्ट बी वेरी हाई. जोश को अपने हाई रखो और अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो. पढ़ाई बहुत जरूरी है. विदाउट स्टडी कहीं सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे. am I ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? नहीं है क्या? क्या यार, पावर ही नहीं है. अभी ठीक है? हेलो हेलो, आ रही है वॉइस? क्लियर है? आ रही है पीछे? ऑन नहीं है क्या? अभी अभी ठीक है? ऑडिबल? ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. सो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश के पार्ट से मैंने बात करी थी स्पीच की. स्पीच के पार्ट से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बात करे थे. स्पीच के पार्ट से वर्ब सेक्शन चल रहा था. वर्ब का जो लास्ट सेक्शन है, दिस इज वेरी लास्ट सेक्शन ऑफ वर्ब. ठीक है, इसके बाद वर्ब सेक्शन फिनिश हो गया. तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बात करी थी नाउन की. नाउन फिनिश था, प्रोनाउन फिनिश था, एडजेक्टिव फिनिश था, और वर्ब का ये लास्ट सेशन है. इसके बाद वर्ब फिनिश. वर्ब का थोड़ा वर्ब का जो टॉपिक था थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था, थोड़ा सा बड़ा था. जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. क्योंकि वर्ब नहीं आएगी तो पूरी लैंग्वेज नहीं आएगी. क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ये वर्ब. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वर्ब. आवाज आ रही है ना पक्का? ये इसकी आवाज आ रही है? माइक की आवाज आ रही है? बोलोगे हेलो? वहां बोलना, इन्फॉर्म करना है कोई. टेक्निकल हेड. अभी माइक की आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? तुम बोल रहे हो नहीं आ रही है. अभी आ रही है? अभी आ रही है? ठीक है. चलो एवरीवन, कौन कौन लाइव है? एम आई ऑडिबल? यस यस, कमेंट करो जल्दी. चलो ठीक है. सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ वर्ब सेक्शन, वर्ब के पार्ट से मैंने बात किया था मेन वर्ब की. और मेन वर्ब आल्सो हैज टू टाइप्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है. टू टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ठीक है. नॉन फाइनाइट के बारे में मैं बातें कर रहा था. नॉन फाइनाइट वर्ब आल्सो हैज थ्री टाइप्स. फर्स्ट कौन सा था? नॉन फाइनाइट वर्ब ना. मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब. व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? कुछ आइडिया है क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स थे? बेसिकली थ्री टाइप्स ना. फर्स्ट वन इन्फिनिटिव, जो मैंने ऑलरेडी कल पढ़ाया था. इन्फिनिटिव के यूजेस, बेसिक्स. इन्फिनिटिव. सेकंड वन जेरेंड, एंड थर्ड वन पार्टिसिपल. अभी एक पढ़ना बाकी था ना, पार्टिसिपल एंड ऑल. पार्टिसिपल, राइट? अब सुनो, इन्फिनिटिव आल्सो हैज टू टाइप्स. द फर्स्ट वन फुल, सेकंड वन बेयर. बेयर और विदाउट. फुल मीन्स 2 + V1, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड बेयर मीन्स ओनली V1, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ऑलरेडी मैंने फुल एंड बेयर इन्फिनिटिव के यूजेस मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था. यस, ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर जेरेंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट अबाउट जेरेंड? इन नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट का जो सेकंड फॉर्म है, दैट इज जेरेंड. व्हाट इज जेरेंड? सो जेरेंड से यहां पे टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूं. जेरेंड एंड participle, like participle also has a three types ना. present, past and perfect. ये बताया था ऑलरेडी मैंने. present, past and the last one we have perfect participle. ठीक है, like present, past, perfect, we have a three types of participle. और gerund और as well as participle के तीनों forms को डिस्कस करना आज के सेशन में है. यही इसके बाद verb तुम्हारा finish. क्योंकि इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब से तुम्हारे एबीएसबी के पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. यस यस, आवाज आ रही है? बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट अबाउट जेरेंड? सो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर, दैट इज जेरेंड. जेरेंड से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आज मैं तुम्हें सिखाता हूं बिल्कुल बेस टू एडवांस की जेरेंड होती क्या है. नाउ, कभी जेरेंड वर्ड सुना है? जेरेंड और जीरेंड बोथ हैव सेम मीनिंग. इसको तुम जेरेंड बोलो या जीरेंड बोलो, बोथ हैव सेम मीनिंग. स्कूलिंग करी है, स्कूल में सबने सुना हुआ है जेरेंड वर्ड. ये होता क्या है जेरेंड? अगर मैं तुम्हें एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं ना, व्हाट इज जेरेंड?
तो आ जाओ फोकस करना। देखो जेरेंड मींस कुछ नहीं होता, जेरेंड मींस क्या होती है, कोई भी तुमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखी है, कोई भी तुमने वर्ब देखा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म। वर्ब आईएनजी फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? अब जितने भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जैसे मान लो कि ईटिंग हुआ, रनिंग हुआ और कमिंग हुआ, गोइंग हुआ, ये सारे क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना। कंप्लीटिंग हुआ, फिनिशिंग हुआ, ऑर्डरिंग हुआ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो सारी क्या है, वर्ब के क्या है, सारे सारे वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स है ना। वही मैं बोल रहा हूं, कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, वो ना एक्चुअली नाउन का काम करती है, तो वो क्या होती है, जेरेंड होती है। समझ नहीं आया ना? कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज होती है, जेरेंड होती है। अब पहले तुम ये बताओ, इंग्लिश में एक सेंटेंस है, ठीक है, इसमें बताओ नाउन कहां कहां आती है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, किसी एक इंग्लिश से सेंटेंस, कोई मान लो एक सेंटेंस वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें नाउन कहां कहां यूज होती है। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन, यस। तो जहां जहां नाउन आती है वहां वहां जेरेंड भी आएगी। एम आई क्लियर? मतलब नाउन मीन्स ही जेरेंड। कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है, हमने नाउन के जगह पे यूज होती है, इज नोन एज जेरेंड। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे मतलब जहां जहां सेंटेंस में नाउन आती है वहां वहां क्या आती है, जेरेंड भी आएगी। एम आई क्लियर? क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन और जस्ट प्रोनाउन। तो यहां पे लाइक सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब, ठीक है, और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है, वी हैव ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक, दैट्स व्हाई नाउन यहां भी आ रही है। दैट मींस मैं बोल रहा हूं कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के फॉर्म में यूज होती है, जेरेंड होती है। तो मतलब ये ऐसी कोई भी जहां नाउन यहां आ रही है, तो मतलब नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आएगी और नाउन एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आएगी। तो मतलब जेरेंड सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आएगी, जेरेंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज होगी। एम आई क्लियर? जहां जहां सेंटेंस में नाउन आती है वहां वहां जेरेंड आती है। क्लियर? पहले जानो कि जेरेंड होती क्या है। कोई भी वर्ब की तुमने आईएनजी फॉर्म देख लिया, कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के जगह पे यूज हो, जहां जहां नाउन होती है वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर यूज हो रही है तो वो जेरेंड है। आ जाओ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं जेरेंड का। कोई सुट्टे फूकते हैं उसमें, बहुत सारे लोग सुट्टे फूकते ही होंगे ऑफ कोर्स। सिगरेट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना है? हाँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ सुना है कभी लाइफ में? इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, राइट? सबने सुना होगा ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली। मेरे को बताओ इसमें कुछ नहीं, मेरे को इज क्या है ये बताओ। इज क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में इज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो वर्ब ही ना, बात खत्म, वर्ब है। अच्छा तो वर्ब के पहले क्या आती है? बिफोर वर्ब वी हैव सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड ना, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड। तो स्मोकिंग ये तो वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बट यूज कहां हो रही है, नाउन की जगह पे यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये नाउन का काम कर रही है ना, तो ये क्या है, gerund है, then it will be gerund. Point clear? That's it, that's all. This is the simplest example of gerund. Now one more example. We have one more example. मैंने बोला running is a good exercise. Running is a good exercise. Clear? This is the actual very example of your. Be focused. मेरे को बताओ is क्या होती है? Verb. Verb के पहले क्या आती? Subject. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। कोई भी वर्ब की, ये तो वर्ब है, ये तो नाउन नहीं है, बट कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के जगह पे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये क्या है, जेरेंड है। Then it will be gerund. Point clear? Got the picture everyone? This is the simplest example of gerund. Yes everyone? समझ पा रहे हो? कमेंट करो yes yes, gerund समझ में आ रही है everyone? चलो आ जाओ, फोकस करो यहां पे। तो जेरेंड की डेफिनेशन क्लियर हुई? कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के फॉर्म में यूज होती है, इट विल बी जेरेंड। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये बताओ अब नाउन किसी भी सेंटेंस में कहां कहां आती है? सब्जेक्ट के फॉर्म में आती है, तो जेरेंड भी सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी। नाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है किसी सेंटेंस में, तो जेरेंड भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी। यस, जहां जहां नाउन, अच्छा ये बताओ लाइक प्रेपो के बाद क्या आती है नेक्स्ट वर्ड? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। मतलब प्रेपो के बाद भी नाउन आती है, यस, तो मतलब प्रेपो के बाद भी जेरेंड आएगी, यस। अच्छा एक तो कभी तुमने एक वर्ड सुना है लाइक पजेसिव एडजेक्टिव सुना है क्या कभी?
तेरा मेरा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं, माई, योर, हिज, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लेके आती है अपने साथ, नाउन को आती है ना। अरे मेरा क्या, मेरा पेन, नाउन आ रही है ना। जहां जहां पजेसिव एडजेक्टिव आती है उसके बाद भी नाउन आती है, यस। तो आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव भी जेरेंड आएगी, यस। तो जेरेंड जहां जहां इंग्लिश में नाउन आती है वहां वहां क्या आती है, जेरेंड यूज होगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल क्लियर। सो नाउ डेफिनेशन और एग्जांपल नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे यूजेस ऑफ जेरेंड दिखाता हूं। नोट इट डाउन, नोट कर लिया। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, यस। हाँ जी, कमेंट करते रहो, यस यस यस, चलो ठीक है, बढ़िया। सो मूव करो। नाउ इट्स टाइम फॉर यूजेस ऑफ जेरेंड। जेरेंड समझ में आई क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ जेरेंड, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर यूजेस ऑफ जेरेंड। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आज का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, क्योंकि आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ट्राई करना, समझने का, कॉम्प्रिहेंड करने का बहुत आसान है, टफ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होती लाइफ में, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, आसान होता है। सब कुछ आसान है। आ जाओ, फोकस करो। यूजेस ऑफ जेरेंड, मेरे को ये बताओ, दिस इज वेरी फर्स्ट यूज ऑफ जेरेंड। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट आएगी कि नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, this is the very first uses of gerund. Gerund as a subject. Example देखो, मैंने बोला eating, eating हटाओ, eating कितना करोगे, like teaching कर लो। Teaching is a good profession, चलेगा। Teaching is a good profession. This is the actual very example of yours. Be focused. Here's an example that is teaching is a good profession, right? मेरे को ये बताओ, gerund as a subject form में देख रहे हो ना तुम, basically मेरे को बताओ is क्या होती है। मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को बताओ is क्या होती है इंग्लिश में, verb, helping verb। अच्छा, verb से पहले कुछ भी आया तो it can be subject, subject can be only two word noun pronoun। ये तो verb है, ये तो verb की ing form है, but noun की जगह पे आ रही है ना, तो ये क्या है, teaching is a gerund। हेलो, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट क्लियर, इजी है। तो जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, पॉइंट क्लियर हुआ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या था, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रही थी, तो स्मोकिंग क्या है, जेरेंड है, यस और नो। वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल वी हैव वॉकिंग is just good for health, it's just good for health, good for health, walking is just good for health। this is the actual very example। कुछ नहीं आता, is क्या है, verb है, verb से पहले कुछ भी आया तो subject, subject can be only two word noun pronoun। तो ये तो verb की ing form है, ये तो subject नहीं है, but ये noun के form में use हो रही है ना, तो अब ये क्या है, gerund है, ये gerund noun है, point clear, easy है ना। Now, so the very first uses of gerund will be gerund as a subject के form में आती है, gerund as a subject, point clear। Now it's time for gerund as an object। Everyone, हमारे comments नहीं आ रहे हैं आज, क्या हुआ है, तुम सो रहे हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या, comment तो करो। चलो, टॉपिक समझ में आया, got the picture everyone? Yes, तो comment करो फटाक से। चलो ठीक है, मूव करते हैं, heading towards the next one। Next uses of gerund will be, second uses of gerund will be gerund as an object। अब देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में gerund कैसे यूज होगी वो देख लो एक बार। एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एग्जाम्पल टाइम। मैंने बोला I enjoyed drinking, I enjoyed drinking। This is the actual very simplest example of yours। I enjoyed drinking। मेरे को ये बताओ, मेरे को just stop writing, stop writing, come on man, let's grow up। छोटे बच्चे हो क्या, आ जाओ फोकस करो। मेरे को बताओ ये enjoyed क्या होती है, ed वाले वर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ब। ed वाले वर्ड मेन वर्ब होते हैं, रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि वर्ब में ही ed आती है। अच्छा ये बताओ, enjoy की फॉर्म बताऊं तुम्हें, enjoy will be V1, enjoyed will be
V2, enjoyed will be V3, enjoying will be V4, enjoys will be V5, right? Yes or no? ये कौन सी फॉर्म है? ईडी ईडी सेम सेम, सेकंड एंड थर्ड विल बी सेम. ये कौन सी फॉर्म है सर? थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? कम ऑन, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हैज हैव हैड नहीं है ना. तो भाई थर्ड फॉर्म रहेगी इट विल टेक हैज हैव हैड ऑलवेज. तो थर्ड फॉर्म कभी नहीं होगी, इट विल बी सेकंड फॉर्म. दैट्स व्हाई इट्स द V2 वर्ब. सेकंड फॉर्म यानी टेंस किस में है? पास्ट में है. यस और नो? एक्शन तो पास्ट में हुआ. यस और नो? मैंने एंजॉय करा. क्या क्या करा? ड्रिंकिंग को एंजॉय करा. मैं कोई बताऊंगी एंजॉय क्या है? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब. इट विल बी मेन वर्ब, राइट? जब ऑलरेडी मेन वर्ब गिवन है ना, हेलो, ड्रिंकिंग भी तो मेन वर्ब होती है ना. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म. यस, तो ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, दो मेन वर्ब एक साथ कभी नहीं होगा. ऑलरेडी जब मेन वर्ब गिवन है ना, तो मेन वर्ब के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होती है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन. यस, तो कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की जगह पे आ रही है कि नहीं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ये क्या है? जेरेंड है. ये मेन वर्ब नहीं है, ऑलरेडी मेन वर्ब गिवन है ना. अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती ना, तो फिर ये मेन वर्ब होती. बात सही है. एग्जांपल दूं? हेलो, आई एम ड्रिंकिंग. आई एम ड्रिंकिंग. यहां पे बताओ, यहां पे ड्रिंकिंग क्या है? जेरेंड है ना. यहां पे ड्रिंकिंग क्या है? मेन वर्ब है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पहले हेल्पिंग वर्ब गिवन है. और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वी हैव मेन वर्ब. अब यहां पे मेन वर्ब है ड्रिंकिंग, जेरेंड नहीं है. Just because of इसके पहले helping verb है ना, then it will be helping verb always takes main verb after them. Yes or no? But इसके पहले already main verb है. Main verb के बाद क्या आती है? Object. Object can be only two word, noun या pronoun. That's why कोई भी English का word, कोई भी verb ing form जो noun के जगह पे use हो रही है gerund है. तो अब ये drinking यहाँ पे gerund है, ये drinking यहाँ पे main verb है. Am I clear? Got the picture? Everyone got the picture? Comment में yes 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 लिखते जाओ. Yes. So in simple language, we can call gerund which end in ing word and has a form of noun or verb. Exactly. और verb नहीं, only noun. Verb नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो जो verb ing फॉर्म है ना, एक्चुअली फंक्शन कैसे कर रही है? नाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रही है, नाउन को रिप्लेस कर रही है. दैट विल बी gerund हो रही है. और एल्स अगर वो verb के फॉर्म में यूज हो रही है, तो वो verb ही है, नाउन नहीं है, gerund नहीं है. समझ में आ रहा पॉइंट? यस, डेफिनेटली यस. परफेक्ट परफेक्ट. चलो बढ़िया. सो पॉइंट क्लियर हुआ? जेरेंड समझ में आई? जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट क्लियर हो रहा? ड्रिंकिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंड है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नाउन के फॉर्म में आ रही है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है. जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट. जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ? ड्रिंकिंग एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ नाउन. जेरेंड इजी है. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव. नेक्स्ट मूव करूं. अब जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट और दिखाता हूं. मैंने बोला कि आई लव ईटिंग. मेरे को बताओ यहाँ पे ईटिंग क्या है? जेरेंड है ना. तुम्हें कैसे पता? हेलो, आई क्या होती है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन. आई इज अ लाइक प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना. लव क्या होती है? हाँ, नेल्स मेरे भी टूट गए हैं. यस. मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करा क्या? फोकस कर लो. मैनिक्योर पेडिक्योर बाद में कर लेना, जॉब लगने के बाद भी कर सकते हो, राइट? आ जाओ, फोकस करो. लव क्या है? लव इंग्लिश लैंग्वेज में दो फॉर्म में फंक्शन करती है. लव ना, LOVE, लव. इंग्लिश लैंग्वेज में दो फॉर्म में फंक्शन करती है. इंग्लिश लैंग्वेज में लव वर्ड दो फॉर्म में फंक्शन करती है, राइट? फर्स्ट वन, लव एज ए नाउन भी होती है, एंड सेकंड वन लव एज एन वर्ब होती है. जब भी लव का सेंस प्यार होगा, ओनली प्यार, हेलो, जब भी लव का सेंस ओनली प्यार होगा, देन इट विल बी नाउन. यस और नो? जब भी लव का सेंस प्यार करना होगा ना, इट विल बी एक्शन वर्ब, देन इट विल बी अ वर्ब. एम आई क्लियर? एग्जांपल दूं? कभी तुमने एक स्टेटमेंट सुना है? आई लव यू सुना है कभी? सुना है? नहीं सुना ना? So sad. I don't love you, man. You don't love me? You don't love me, man. But I love you, man. Seriously. I love him actually. सुनो, मेरे को बताओ यहाँ पे I क्या है? Like pronoun, it can be subject. Yes or no? Then pronoun, it can be subject हुआ. Subject को क्या चाहिए? Verb ना. तो ये love क्या है यहाँ पे? Main verb है ना. अब verb के बाद क्या आती है? Object. Object can be only two word, noun, pronoun. तो you क्या है? Like pronoun है ना. You का subjective भी सेम, ऑब्जेक्टिव भी सेम. तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगी? ऑब्जेक्ट. तो you का ऑब्जेक्टिव केस you ही होता है. वो टेबल लेने से टेबल pronoun का, तो you का ऑब्जेक्टिव केस विल बी you ही होगा. क्लियर? तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. पॉइंट क्लियर? चलेगा? तो ये लव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है ना.
लव यहां पे मेन वर्ब है। अब दिखाता हूं मैं लव एज ए वर्ब, क्लियर हुआ? अब देखो लव एज ए नाउन कैसे होती है। कभी तुमने लव इज ब्लाइंड सुना है? कभी लव इज ब्लाइंड होता है क्या? लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है? अंधा होता है क्या? गूंगा और बहरा भी होता है, राइट? यस होता है ना डूड? कमेंट में। चलो ठीक है, मेरे को बताओ इज क्या है? इज क्या है? वर्ब से पहले क्या आती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो लव क्या है यहां पे? नाउन है ना। अच्छा, लव की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्लाइंड है। लव की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। यस और नो? तो लव यहां पे कैसा फंक्शन कर रहा? नाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। यस और नो? बट मेरे को ये नहीं समझाना था लव नाउन है कि वो, ये तो तुम्हें बताने के लिए वो बता दिया मैंने ऑलरेडी। बट द पॉइंट इज, मेरे को बताओ यहां पे मैंने बोला आई लव ईटिंग, यहां पे लव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहां पे मेन वर्ब है कि नाउन है? ऑलरेडी इसके पहले प्रोनाउन गिवन है ना, तो प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो ये मेन वर्ब है तुम्हारा, क्लियर? और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है? वी हैव ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड। लव भी मेन वर्ब है, ईटिंग भी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब एक साथ कभी नहीं आएंगे। यस और नो? अगर इस ईटिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब होता तो ये मेन वर्ब होती, यस। बट लव के ईटिंग के पहले ऑलरेडी एक मेन वर्ब गिवन है, तो ये हुआ मेन वर्ब, और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना। तो ईटिंग ये तो वर्ब है, लेकिन कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज होती है जेरेंड होते थे। ईटिंग क्या है यहां पे? जेरेंड है। तो जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट प्रूव? ऑलराइट, नोट इट डाउन एवरीवन, गॉट द पिक्चर? पैराग्राफ 24, yes. ओजी मैन, yes. करण बगांग, yes. हेम्फी रिबा, yes. सब yes yes वाले हैं, बढ़िया, परफेक्ट। तो जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, पॉइंट क्लियर? जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट क्लियर? दिख गया? एग्जाम्पल प्रूव। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, that is next, this is the very third uses of gerund. Third uses, कभी तुमने लाइक preposition सुनी है लाइफ में? कभी preposition को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? prepo, exactly. कभी तुमने लाइक preposition के बाद, मैंने ऑलरेडी चिल्ला नहीं 1000 टाइम चिल्लाया मैंने, इसलिए जहां भी इंग्लिश में तुम्हें prepo गिवन हुआ, prepo के बाद नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। रट्टा ना मारा तुमने? आफ्टर prepo we have object ना, and object can be only two word. Which one? Noun or pronoun? तो मतलब कहने का सेंस है, जहां जहां इंग्लिश में लाइक prepo आएगी, लाइक prepo के बाद क्या आती है? नाउन आती है कि नहीं आती है? मतलब prepo के बाद भी नाउन आती है, यस। तो मतलब prepo के बाद भी जेरेंड आएगी, यस यस। एग्जाम्पल दूं? एक ही बढ़ रहा है क्या? एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एग्जाम्पल टाइम। बोला करो, बोलने से चीजें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा बोलने से। ट्राई टू बी वेरी वोकल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर एक फील्ड में बोलना सीखो, समझ आया? कॉन्फिडेंस कैसे तुम्हारा बूस्टअप होगा? कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं? हाउ डू आई इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस? इसके दो ही मेथड हैं। कॉन्फिडेंस अपने बूस्टअप करने के दो ही मेथड हैं, सिर्फ टू फ्रीकिंग मेथड टू बूस्टअप योर कॉन्फिडेंस। द फर्स्ट वन, खुद को ऐसा मान लो कि मेरे सामने कितने भी आए, चाहे कोई भी आए, कोई भी आए या कितने भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम द बेस्ट वन। जैसे मैं अपने आप को मानता हूं, यस तुम भी मानना स्टार्ट करो, यस यस। या तो खुद को ऐसा मान लो कि कोई भी आए, कितने भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस तुम्हारा यहां से बूस्टअप होगा। सेकंड वन, या तो अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर दो। किसी बड़े तालाब में छोटी मछली बन के रहने से अच्छा है किसी छोटे तालाब में बड़ी मछली बन के रहो। चेंज योर एटमॉस्फेयर, चेंज योर कंपेनियन, चेंज योर सिचुएशन। यस और नो? दो तरीके से ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप होगा। यस और नो? यस और नो? हेलो, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स यस। बीट फॉर द गुड और द बैड, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। आ जाओ, बी फोकस्ड। जहां भी इंग्लिश में लाइक प्रेपोजिशन गिवन होगी ना, आफ्टर प्रेपो क्या आती है? वी हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। मतलब प्रेपो के बाद भी जेरेंड आनी चाहिए नाउन के फॉर्म में, यस। आ जाओ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मतलब कहने के सेंस है लाइक प्रेपो के बाद भी जेरेंड आ रही है तो जेरेंड आएगी ना। प्रेपो के बाद भी क्या आएगी? इट विल बी जेरेंड आएगी, ठीक है।
एक एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू, आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू, हेलो आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू, पहले समझ तो लो, लिखना शुरू कर दिया, हाँ यार तुमने इतना पेज और पेन लिखी, ड्रॉप योर पेन, से ड्रॉप योर माइक बोलते हैं, ड्रॉप योर पेन, बी फोकस, पहले लिख लो, या तो पहले समझ लो फिर लिख लो, समझ लो एक साथ नहीं, आ जाओ फोकस करो। मेरे को ये बताओ, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस की ओपनिंग किससे होती है सर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, विच वन, नाउन या प्रोनाउन? तो आई क्या है? प्रोनाउन है, ये क्या बना? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए सर? हमेशा वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? हमेशा सब्जेक्ट। ये रूल है, सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है? ये बताओ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ना, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ रही है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी वर्ब हो। ये बताओ, ये बी वर्ब क्या होती है? कभी बी वर्ब सुना है? जब भी तुम्हें एक्टिव पैसिव, कभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना एक्टिव पैसिव, तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक्टिव में तो मेन वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो चलेगा, बट पैसिव में जब भी आओगे तो बी प्लस V3। पैसिव में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव का मतलब बी प्लस V3, क्लियर? और बी मींस क्या होती है जान लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। हैज हैव हैड नहीं आती ना इसमें, हैज हैव हैड डज को इंक्लूड नहीं करते। यस, ये बी वर्ब है। बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। जब भी तुम्हें बी यानी ये वर्ब प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म दिखाई दे, समझ आना टेंस पैसिव में है। यस और नो? ये एम क्या है? बी वर्ब है। बी वर्ब ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। टायर्ड, 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 टायर्ड। यस और नो? तो ये क्या है? थर्ड फॉर्म है ना, बी प्लस V3। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब। ऑफ क्या होती है इंग्लिश में? प्रेपो, और आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो ये तो आर्ग्यू तो वर्ब है, उत्तरी मेरे को नाउन चाहिए था ना, आर्ग्यू तो वर्ब होती है, क्या करूं मैं? आईएनजी लगा दो, ये नाउन, ये जेरेंड बन गई। यस और नो? आर्ग्यूइंग होगा, अब ये जेरेंड है, एज अ नाउन है। यस और नो? तो लाइक प्रेपो के बाद भी जेरेंड आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग होगा, आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू नहीं होगा। यस, गॉट द पिक्चर एवरीवन? एवरीवन डू कमेंट्स, ठीक है? नोट इट डाउन, नोट कर लो। तो मतलब तुमने देख लिया लाइक प्रेपो के बाद भी क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट आ रही। वन मोर एग्जांपल। तो मैं बहुत सारे लाइक तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं मैं तुम्हें बहुत सारे। अब वो सारे के सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुका है, अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा। मैं सोच रहा अपने पास से दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे एग्जाम्स में पूछ चुके हैं क्वेश्चंस, और तुम्हारे APSSB में स्पेशली आए हुए सारे क्वेश्चंस है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, what did you do? What did you do on see your results? What did you do on see your results? एक क्वेश्चन है, what did you do? What did you do on see your result? See your results. Full stop, no error. Is there any error? Or no error? What did you do on see your result? This is the actual very question. What did you do on see your results? Is there any error? Or no error? Comment करो फटाक से. Yes. Exactly. तुमने क्या किया? अपना रिजल्ट देख के ना, हाँ, रिएक्शन क्या करा? तुम रिएक्शन क्या रहा? ये बताओ मेरे को. What तो एक क्वेश्चन पूछ रही है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, पहले आ गया. डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, यस और नो. यू क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, यस और नो. और डू क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ, यस और नो. अरे व्हाट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ, सॉरी इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव वर्ड हुआ. व्हाट? इंटेरोगेटिव वर्ड हुआ, प्रोनाउन नहीं. इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यानी क्वेश्चन वर्ड हुआ. डिड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ना. डू, डिड, डज, हेल्पिंग. डू, डिड एंड डज. समझ में आ रहा है? ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स है ना. इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, तो लेके आएंगे ही आएंगे ना.
तो डू और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में, आज से 200 साल नहीं, 2 दिन पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें कुछ बताया था। डू और डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यस, तो डू और डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बट डज विल ऑलवेज टेक्स फिफ्थ फॉर्म। यस, तो ये सारे हेल्पिंग, डू डिड डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बाद मेन वर्ब आती है। सुनो, बात सुनो पहले। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, डिड तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू क्या होता है तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ, ये डू क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ना। डिड और डू और डिड के साथ विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, चलेगा। ये बताओ ऑन क्या होती है इंग्लिश में? प्रेपो। और आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। तो मतलब प्रेपो के बाद भी नाउन आनी चाहिए। प्रेपो के बाद तो सी क्या है? वर्ब है ना, ये तो वर्ब है, मेरे को तो नाउन चाहिए था। अब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को? अरे इसको आईएनजी कर दोगे, सीइंग हो जाएगी, तो ये फटाक से क्या बन जाएगी? जेरेंड ना। तो लाइक प्रेपो के बाद भी जेरेंड आ रही है ना। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। गॉट द पिक्चर एवरीवन? ऑन सीइंग योर रिजल्ट, एग्जैक्टली, परफेक्ट। पैराग्राफ 24 राइटिंग, बहुत बढ़िया। ऑन सीइंग योर रिजल्ट, सही है। गॉट द पिक्चर? मतलब प्रेपो के बाद भी ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है। जेरेंड का फर्स्ट यूज क्या था? जेरेंड एज एन सब्जेक्ट। सेकंड यूज जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यूज जेरेंड एज एन आफ्टर प्रेपो भी क्या आती? जेरेंड आती। नाउ इट्स टाइम फॉर द वेरी फोर्थ यूजेस ऑफ जेरेंड, एंड दैट इज द वेरी फोर्थ यूजेस ऑफ जेरेंड विल बी, कभी तुमने लाइक इंग्लिश में लाइक पजेसिव एडजेक्टिव सुना? पजेसिव एडजेक्टिव, व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव? What is possessive adjective? My, your, his, her, their, its, our. These all are the examples of possessive adjectives. ये सब के सब क्या हैं? Possessive adjectives होते हैं इंग्लिश में। क्लियर? तेरा, मेरा, इसका, उसका, इसका, हमारा करने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? possessive adjectives होते हैं। क्लियर? और जहां जहां इंग्लिश में possessive adjective आती है, ये रूल है, possessive adjective always takes noun with it। नाउन को लेके आते हैं anyhow, ठीक है? ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। इट विल ऑलवेज टेक्स नाउन, इसके बाद भी क्या आती है? नाउन आती है। ये सुनो, ये सुनो, तो ये नाउन जेरेंड के फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी? जो जेरेंड भी तो आ सकती है ना, नाउन आती है। तो अब वही इसी पॉइंट को मेरे को प्रूव करना है, तो मैं प्रूव करूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यस और नो? यस। तो आज प्रूव करता हूं मैं साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, इंट्यूशनली नहीं, मेरे को फील आ रही है यहां पे आ रहा है, फील लेके नहीं। आ जाओ फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो मैं तुम्हें सीधा पीवाईक्यूज कराता हूं, ठीक है? लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। I'm interested in learn more. I am interested in learn more. I am interested in learn more. I'm interested in learn more. Hello, is there any error? Full stop, no error का option आगे given है, assume कर लेना। I'm interested in learn more. Got the error? Next one. Next one, my teacher did not object me to using the calculator. The calculator. Full stop, no error. ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहुंच चुका है। Is there any error or no error? There are two freaking questions have been given right away here. The first one, I am interested in learn more. Is there any error? Where is the error? Exactly. In क्या होती है इंग्लिश में? Prepo. And after prepo क्या आएगी? Next word will be object. Learn क्या है? ये तो verb है, मेरे को तो noun चाहिए। prepo के बाद object बनाने के लिए तो ing कर दो, learning as a gerund हो गया। Yes or no? तो लाइक प्रेपो के बाद जेरेंड आ रही है,
अभी जो मैंने इसके पहले पॉइंट बताया था वही सही है. आफ्टर प्रेपो जेरेंड कैन कम. पॉइंट प्रूफ. इट विल बी लर्निंग नॉट लर्न. ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड वन. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है. ट्राई करना कॉम्प्रिहेंड करने का, बहुत इजी है. ट्राई करना थोड़ा सा टफ लगेगा बट कोई नहीं, मैनेज कर लोगे. आई नो इट. आ जाओ. इसको सॉल्व करूं मैं. अच्छा, इसका मैं पहले पोस्टमार्टम करता हूं. स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है ना, पोस्टमार्टम मेथड के थ्रू ही मैं लॉजिकली निकाल पाऊंगा आंसर. आ जाओ. कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद एवरीवन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन. यस. माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव. क्या लेके आती है अपने साथ? नाउन. तो माय टीचर विल बी कंप्लीट नाउन एज अ सब्जेक्ट हुआ. माय टीचर क्या है? सिंगुलर. आगे सिंगुलर पर कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डिड है. आगे देखो यही सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना. डिड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब. और डू डिड always takes main verb first form ना, not is a negative word. yes. और did यानी जो helping verb है ना, always takes main verb first form. तो object क्या है? first form है ना, V1. object will be main verb, helping verb plus main verb. it will be a pair of verb. अरे बीच में not आ गई, negative word है. helping verb plus main verb, it will be a pair of verb. verb को मिला subject, subject को मिला verb. agree? after main verb क्या आनी चाहिए? object. आफ्टर मेन वर्ब क्या आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन. तो मी क्या है? प्रोनाउन ना. ऑब्जेक्ट आफ्टर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आनी चाहिए ना. ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्टिव केस क्या है? इट विल बी मी. दैट्स व्हाई इट विल बी मी होगा. आएगा ऑब्जेक्टिव केस विल बी मी. इजी है. आगे देखो, अब सारा गेम यहां से स्टार्ट हो रहा है. फोकस करना. टू क्या होती है इंग्लिश में? प्रेपो. और आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन. यूजिंग क्या है? नाउन है क्योंकि जेरेंड है. ठीक है, चलेगा ना. माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी टू यूजिंग द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर. ठीक है. प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट. तो यहां कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में. देखता हूं. टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर सही है. ऑब्जेक्ट टू मी. ऑब्जेक्ट टू नहीं है ना. ऑब्जेक्ट मी के. ये क्वेश्चन ही गलत है. फोकस करना. एक्चुअली टू पहले है, मी बाद में है. ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर. अब सही है. मैंने मी को पहले कर दिया था, टू को बाद में कर दिया था. अब देखो एरर कहां पे. फिर से पोस्टमार्टम करते हैं. माई टीचर कैन बी सब्जेक्ट. यस. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. डिड विल बी हेल्पिंग वर्ब. नॉट इज अ नेगेटिव वर्ड. डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब. इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? आगे देखो, ऑब्जेक्ट के बाद ये टू क्या है? सर प्रेपो. और आफ्टर प्रेपो नेक्स्ट वर्ड विल बी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये मी क्या है? आई. मी क्या है? प्रोनाउन है. केस कौन सी है? ऑब्जेक्ट. तो लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट केस कौन सी आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट. मी है. सही है ना. आगे देखो, यूजिंग क्या है तुम्हारा? जेरेंड है ना. अच्छा, यूजिंग तुम्हारी मेन वर्ब बन सकती थी, लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना. इसे हमारा तो नहीं है. तो ये क्या है? अब ये वर्ब नहीं है. अब ये क्या है? जेरेंड है. यस और नो? जेरेंड है ना. ये जेरेंड हुआ. यस और नो? यूजिंग के पहले ये मेन वर्ब थी. यूजिंग लग रही है मेन वर्ब है, बट इसके पहले मेन वर्ब कब होगी? जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज, हैड, टू, डिड कुछ होगा तो ये मेन वर्ब होगी. लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं है. तो ये क्या है? जेरेंड है. यानी ये नाउन है. ये जेरेंड है. जेरेंड. अभी मैंने एक चीज तुम्हें एक पॉइंट बताया. आफ्टर लाइक पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आती? जेरेंड आती है ना. तो पजेसिव एडजेक्टिव अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है, अगर ये जेरेंड है, तो किसके इसके पहले क्या आना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए. बट ये क्या है? ऑब्जेक्ट. आई कौन सी केस है? सब्जेक्टिव. मी क्या है? ऑब्जेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई विल बी माय. तो यहां पे मी नहीं आना चाहिए, माय आना चाहिए. माय क्या होती है? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव विल ऑलवेज टेक्स नाउन एज अ जेरेंड. यस और नो? अरे सुन तो लो, लिखना नहीं है. ये एरर नहीं है. फिर लिखना स्टार्ट कर दिया. अभी तो स्टार्ट हुआ है. ये कॉम्प्लिकेटेड है. बोला ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. फोकस करना. इसको ईज वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. प्रेपो है.
प्रपो के बाद कौन सी केस चाहिए? एवरीवन लाउडली ऑब्जेक्ट, तो मी सही है ना, प्रपो के अकॉर्डिंग मी सही है क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव केस, राइट? बट यूजिंग क्या है? नाउन है ना, जेरेंड है, इसको तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, इसको तो माई चाहिए, इसको तो माई चाहिए, यूजिंग को तो माई चाहिए, बट टू को क्या चाहिए? मी चाहिए। डिलेमा हुआ। अरे प्रपो को ऑब्जेक्ट चाहिए और ये जेरेंड को अपने पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, यानी इस यूजिंग जेरेंड नाउन को माई चाहिए बट टू को मी चाहिए। ये तो नो, मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? बट अब सारा गेम यही तो फंस रहा है डूड। ऑलराइट डूड, बी फोकस्ड। टू क्या होती है सर? एवरीवन, प्रपो, और आफ्टर प्रपो क्या आती है? नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन, राइट? ऐसा करो, टू को मी को हटा दो सीधा और मी को माई ही कर दो। हेलो, माई क्या होती है? पजेसिव एडजेक्टिव, और यूजिंग विल बी नाउन जेरेंड। यस और नो? तो माई यूजिंग एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। तो लाइक प्रपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, तो माई यूजिंग एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट एज अ नाउन बन गया। यस और नो? तो यहां पे मी नहीं आएगी, माई आएगी। नहीं आया समझ में? ये यूजिंग क्या है सर? नाउन है, मतलब जेरेंड है ना, जेरेंड है, नाउन है। यस, इसको तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, तो मैं इसको पजेसिव एडजेक्टिव माई दे रहा हूं, और लेकिन इसके पहले टू है, टू को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसा करता हूं मैं, माई ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हो गया, ठीक है? माई यूजिंग ए कंप्लीट नाउन बना दिया मैंने। तो लाइक प्रपो के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन बनाओ, तो माई यूजिंग ए कंप्लीट नाउन हो गया। यस और नो? एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। यस और नो? देन इट विल बी माई यूजिंग होगा